अजीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। एंड आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सावल ईआरपी एपिसोड 26 पर। जी हाँ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे ही कहीं सब्सक्राइब बटन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और OSTs डल रहे हैं डेली बेसिस पे। अगर आपको OST सुनना पसंद है तो OSTs की एक प्लेलिस्ट है, उसे भी जाइए, सुनिए, एंजॉय कीजिए, आपको मज़ा आएगा। एंड ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेट्स स्टार्ट सावल ईआरपी एपिसोड 26। मैं जानती थी तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगे साहब। मुझसे यकीन था तुमको। तो मैंने मना किया था इस घर में आने से। मैंने बुलाया है सावर को यहाँ अब्बा। क्यों? क्या तुम इतने खुद सर हो गए हो कि मेरी इजाजत के बगैर किसी ऐरे गहरे को घर में बुला लोगी? एक तरफ इतनी हेल्प करी है उसकी, फिर भी यही ड्रामे हैं। अब्बा मैंने सावर से वादा लिया है हम सबकी हिफाजत का। वो सेठ मूसा के खिलाफ हम सबकी हिफाजत करेगा। अब आपको सेठ मूसा से डरने की जरूरत नहीं है। सावर के होते हुए सेठ मूसा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बजाएगा कॉन्फिडेंट है यार सावल को लेकर। खाक हिफाजत करेगा तुम्हारी? ये तो खुद उसका लेपालक है। इसने खुद बताया था कि मूसा। हाँ, ये करेगा हमारी हिफाजत। और आप हमें फिर बेघर करना चाहते हैं अब्बा। तुम समझते क्यों नहीं हो? उस इंसान के हाथ बहुत लंबे हैं। मुझे अपनी फिक्र नहीं बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरी फिक्र तब करनी थी ना जब मैं पैदा हुई थी, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। पे किसी का जोर नहीं होता बेटा, मेरा बुरा वक्त था वो। ठीक है अब्बा, लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे तो मूसा हमारे पीछे नहीं आएगा? वो हमें ढूंढेगा नहीं क्या? वैलिड पॉइंट। आखिर हम कब तक इस खौफ से दर बदर भटकते रहेंगे और छुपते रहेंगे? तब की तब देखी जाएगी। इस दुनिया में इतना अंधेर नहीं मचा कि कोई भी अपना मुंह उठा के हमारे घर में दाखिल हो जाए। चाहे हदमराई सही, कोई कानून, कोई जब्त बाकी है अभी। क्यों कानून की मदद नहीं मांगी आपने अब्बा आज तक? क्यों इंसाफ का दरवाजा नहीं खटखटाया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी खुद जानते हैं कि ये क्यों खुद कोई भी गलत गुंडा है। बदमाश एक बाजी में आपकी बेटी को जीत के अपनी मलकियत समझने लगा? और सावल भी सुन रहा है अभी ये बात। ये कहाँ का इंसाफ है अब्बा? ऐसा तो जंगों में भी नहीं होता। क्यों कानून के रखवालों के पास अपनी फरियाद लेके नहीं गए आप? कि मैं एक कमजोर और मजबूर इंसान था। मेरे सर पे छत नहीं थी, सब दुश्मन थे मेरे। ऐसे में मैं अगर अपनी मासूम बच्ची को वहां से उठा के ना भागता तो फिर क्या करता? ठीक है, वो एक खौफजदा शख्स का फैसला था, मान लिया मैंने। लेकिन आज तो वक्त बदल गया अब्बा। आज किस चीज का खौफ है आपको? आली, किस किस्म के सवाल कर रहे हो तुम? मामा प्लीज, आपने हमेशा मुझे टाला है और मैं रुक गया। लेकिन आज मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि जो मुझे पिया ने बताया क्या वो सच्चाई है, हाँ या ना? और मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये लड़की क्या चाहती है तुमसे। तुम्हारे कहने पे, तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारे बाबा और मैं गए ना उन तंग गलियों में से इज्जत से उसका रिश्ता मांगने। उसका अपना बाप अगर इस रिश्ते से खुश नहीं है तो वो लड़की हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों बार बार बहानों से तुम्हें बुलाती है और हम दोनों के खिलाफ उकसाती है तुम्हें? क्यों? इसलिए तो कहते हैं कि छोटे लोग सदा छोटे ही रहते हैं। उन्हें इज्जत रास नहीं आती। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने मेरी खुशी को हमेशा तरजीह दी है, और मैं ये भी जानता हूं कि आज आप लोग सिर्फ मेरे लिए पिया के घर पे रिश्ता लेने के लिए गए, और मैंने आपके लिए बहुत शुक्रगुजार भी हूं। बेटा, बात शुक्रगुजार होने की नहीं है। मैं आपसे पूछी हूँ कि आप उस लड़की की बार बार बातों में क्यों आते हो? हमें क्यों कटहरे में खड़ा करते हो? मैं किसी को कटहरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं मामा, लेकिन इन मसलों का हल मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। कुछ सवालात है मेरे जहन में,
जिनके जवाब आज चाहता हूं। बाबा, क्या आपके और पिया के बाबा की झगड़े की वजह वही है जो पिया ने मुझे बताई है? आखिर तू चाहती क्या? जिद। इंसाफ चाहती हूँ। चाहती हूँ 25 साल पहले हुए जुर्म का कफारा आप अब अदा करें। और इस कफारे को अदा करने की सिर्फ एक ही सूरत है। तुम्हारे ख्याल में वो कफारा अदा करने की क्या जरूरत है? मैं चाहती हूँ आप मुतल्लिका थाने जाके उस रात हुए जुर्म के बारे में FIR कटवाएं। मैं अपनी माँ के लिए इंसाफ चाहती हूँ और मेरी माँ की मौत का जो भी इरादी या गैर इरादी तौर पर कातिल है उसको सजा मिले। तो क्या आप दोनों ये कफारा भुगतने को तैयार है अब्बा? दोनों पे उंगली उठेगी, मूसा पे और असलम पे। दोनों ही कटघरे में आएंगे। जवाब दें अब्बा। जवाब है ही नहीं इसके पास। जी वो जुर्म, वो वारदात इस शहर में हुई नहीं थी। पुलिस कभी भी हमारी बात पे एतबार नहीं करेगी। लेकिन इसका मुजरिम तो आज भी यहाँ दंदनाता फिर रहे हैं ना अब्बा। आप पुलिस वालों के पास जाके उनको सब सच सच बताएंगे। इसी बहाने हम मूसा की शर से भी बच सके। क्या पिया की असल मदर की डेथ की वजह आप हैं? सावल, सावल। क्या आप ही वो कैमरे मूसा हैं? नहीं। जुआरी बोल। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि उस दिन जो औरत मिली थी वो उस लड़की की सगी माँ नहीं है। मुझे लगा था कि हम शायद गलत लोगों के घर में चले। यार बहुत ही ड्रामेबाज लोग हैं वो। उस लड़की को यह भी नहीं पता कि वो उसकी सौतेली माँ है या सगी माँ है। अगर उसके बाप ने अपनी बेटी से ये हकीकत इतने बरसों छुपा के रखी है तो उसकी वजह क्या है? इस तरह के इंसान अपनी बेटी से कभी भी कोई भी झूठ बोल सकते हैं। देखो आलिया, मैं तुमसे एक बार फिर कहूंगा कि अपनी पसंद पे गौर करो। तो वे पिया के बाबा ये सब कुछ क्यों करेंगे आपके साथ? वो क्यों आप पे इल्जामात लगाएंगे? उनको क्या हासिल होगा आपसे? ये तो वही जाने। मैंने तुमसे कहा था कि मैं असलम को बहुत पहले से जानता हूं, लेकिन ना जाने माजी का कौन सा कीना उसने दिलो दिमाग में छुपा के रखा हुआ है। उस बस्ती में मूसा नाम का एक जुआरी था, लेकिन वो तो मर खप गया होगा। और ये भी सच है कि मुझे तुम्हारे और उस लड़की के रिश्ते में कोई एतराज नहीं है। कोर्ट मैरिज का मशवरा दे रहा हूं मैं। तो मैंने निसार ने बताया था ना, वो खुद दोबारा मिला था असलम से कि अपनी जिद छोड़ दे वो, लेकिन वो तो तुम्हें ही मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे। खुदा के लिए पिया से ही कह दो कि एक बाप और उसके बेटे के दरमियान एक नफरत की दीवार ना खड़ी करे। बहुत मैनिपुलेटिव है यार। उसके आदमी बाप है। को मुझसे कोई शिकवा है, कोई शिकायत है आंखों में तो आंखें डाल के झूठ बोल रहा है। उससे बराह रास्त बात कर ले यार। मैं तुम्हारी खातिर माफी मांगने को तैयार हूं। हाँ, अभी मांग रहा है ये माफी, ड्रामेबाज। उससे सिर्फ ये कह दो कि अपनी बेटी के जरिए हमारा घर तोड़ने की कोशिश न कर। बेटा
मेरे और शास्त्र के पास तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं। उससे कहो कि हमारी आखिरी दौलत हमसे ना छीने यार, वरना मैं मर जाऊंगा यार, वरना मैं मर जाऊं। बाबा, मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चे। राहुल मगरमच्छ के आंसू। प्लीज। और क्या बाकमाल एक्टिंग है, नहीं बहुत ही सॉलिड एक्टिंग है, एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। बाबा, बाबा प्लीज। क्या कह रहे हो भाई? सीधा एफआईआर कटवाने की बात करें उस्तानी जी? ये सीधी सादी भोली दिखने वाली लड़की अंदर से इतनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा तो तेरे सावल भाई को भी कभी नहीं था। लेकिन भाई ये तो सरासर मौत को दावत देने वाली बात है। सेठ दाऊद से दुश्मनी। तुमने तो खुद कई बार कितने बंदों को उसके लिए कब्रिस्तान की राह दिखाई है। तुमसे बेहतर कौन जानता है कि वो कितना जालिम इंसान है। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं कितना जालिम है वो। लेकिन इस सेठ से जालिम एक और चीज है। ये इश्क। तेरे सेठ से दुश्मनी लेकर शायद बच जाऊं, अपने जिस्म पर 1000 घाव लग जाए, लेकिन इस इश्क की मार से नहीं बच पाऊंगा। लेकिन भाई एक बात तो साफ हो गई है, ये उस्तानी जी को ना बाइक वाला हीरो नहीं पसंद, वरना वो एफआईआर कटवाने के बाद कभी नहीं करती। मैं वही अंदाजा लगा के परेशान हो रहे थे। मैं तो कहता हूँ इजहार मोहब्बत कर ही दो। वो इश्क के मामले इतने सीधे साधे नहीं आते झंडे। अरे भाई छोटी मोटी आशिकी तो हमने भी की है। मुझे तो लगता है तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है। वैसे क्या कहा उस्तानी जी के अब्बा ने एफआईआर वाली बात पे?